राम सेतु। पुराणों के मुताबिक राम सेतु को भगवान श्री राम की वानर सेना में दो वानरों ने बनाया था, जिनका नाम था नल और नील। इस सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि रामायण कोई माइथोलॉजी नहीं बल्कि ये हमारी हिस्ट्री है, और इसलिए आज मैं राम सेतु के ऊपर बात करना चाहता हूँ। इसे लंका जाने के लिए बनाया गया था, लेकिन आज के दिन साइंटिस्ट कहते हैं कि राम सेतु को भगवान श्री राम की वानर सेना ने नहीं बल्कि ये एक नेचुरल फॉर्मेशन है। अगर नेचर की फॉर्मेशन को देखें तो ये बना था टेक्टोनिक मूवमेंट से और कोरल्स की रेत में फंस जाने से। लेकिन अब सवाल ये उठता है, क्या राम सेतु को भगवान राम की वानर सेना ने ही बनाया था या फिर ये एक नेचुरल फॉर्मेशन है? तो चलिए आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। 12 सितंबर ईयर 1966 नासा ने अपना मिशन लॉन्च किया था, जिसका नाम था जेमिनी 11। अभी जो जेमिनी 11 मिशन था, इसे नासा ने लॉन्च किया था उनके होने वाले अपोलो मिशंस में टेक्निक्स और प्रोसीजर्स के लिए। जेमिनी 11 को राम सेतु की इमेजेस मिलती हैं दिसंबर 14 ईयर 1966 को, लेकिन नासा इन सभी इमेजेस को रिवील करता है ईयर 1993 में। अगर आज के दिन हम राम सेतु की लेंथ की बात करें तो ये अप्रॉक्सीमेटली 48 किलोमीटर तक का है। हमारे एशियंट स्क्रिप्चर्स में राम सेतु के एग्जिस्टेंस के बारे में बताया जाता है और इसे मेंशन भी किया जाता है, पर ऑफिशियली पहली बार ये नासा को ईयर 1993 में ही मिली थी। अब ये जो इमेजेस होती हैं, ये इंडिया और श्रीलंका के लैंड मास को दर्शाती हैं और आगे चलकर इसे कहते हैं राम सेतु। राम सेतु के एग्जिस्टेंस को लेकर नासा की इमेजेस के थ्रू एक टेंजिबल और मॉडर्न वेरिफिकेशन मिलता है। बाद में जीएसआई यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हिसाब से ये जो राम सेतु है, ये लगभग 7 से 18 हज़ार साल पुराना है, लेकिन जो इसकी एग्जैक्ट डेट है कि ये कब बना था, वो आज भी एक डिबेट है। अक्टूबर 2018 से लेकर अक्टूबर 2023 तक इसरो ने नासा के साथ कोलैबोरेशन किया था राम सेतु को मैप करने के लिए। इसमें इन्होंने नासा की आईसीई सैटेलाइट 2 का यूज़ किया था। हालांकि ये जो सैटेलाइट थी, ये 15 सितंबर 2018 को लॉन्च हुई थी और ये सिर्फ राम सेतु के लिए नहीं हुई थी। अब नासा की एडवांस लेज़र टेक्नोलॉजी की हेल्प से इसरो ने एक डिटेल्ड 10 मीटर रिजोल्यूशन मैप तैयार कर लिया था, जो राम सेतु को कवर करता है। इसकी फाइंडिंग से ये पता चलता है कि जो राम सेतु के बीच का 29 किलोमीटर का एरिया है, वो ओशन के अंदर कवर है, जो कि 11 नैरो चैनल्स को अपने अंदर इंक्लूड करता है। अब ये जो 11 नैरो चैनल्स हैं, ये पानी को फ्लो करने देते हैं, जो कि गल्फ ऑफ मन्नार से लेकर पाक स्ट्रेट तक। अब इस मैप के थ्रू साइंटिस्ट को ये पता चलता है कि जो इस एरिया की जियोलॉजिकल हिस्ट्री है, जो कि मैंने आपको 29 किलोमीटर का बताया था, ये जो एरिया है ये कभी पानी के ऊपर होता था, लेकिन जब सी लेवल बढ़ता गया तो इसके कारण ये जो राम सेतु है, ये पानी के अंदर समा गया। इस मैप से अब ये भी पता चलता है कि जो राम सेतु है, वो इंडिया की स्टेट तमिलनाडु के एक टाउन जिसका नाम है धनुषकोडी, ये वहाँ से लेकर श्रीलंका के तलाई मन्नार आइलैंड तक सिचुएटेड है, जिसका आज 99.98% पार्ट पानी में है। इसमें यह भी पता चलता है कि जो राम सेतु की हाइट है, वो सी लेवल से 8 मीटर तक की लंबी है। अब ये जो पूरी स्टडी थी, जो कि इसरो ने नासा के साथ कोलैब करके की थी, अब इसमें पता चलता है कि जो राम सेतु है वो एक जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है। इसमें यह भी पता चलता है कि ये जो राम सेतु है, ये आज के दिन ये एक बचा हुआ पार्ट है, जो कि एक ब्रिज का, जो कि पहले इंडिया को श्रीलंका से कनेक्ट करता था। और ये पहली बार नहीं था कि राम सेतु को एक नेचुरल फॉर्मेशन डिक्लेयर कर दिया था। इससे पहले एएसआई यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी अपनी रिसर्च कंडक्ट की थी। अब इसका कोई स्पेसिफिक ईयर तो नहीं है कि उन्होंने किस साल में ये रिसर्च कंडक्ट की थी, लेकिन उन्होंने हिस्टोरिकल साइट्स और आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के हिसाब से ये रिसर्च कंडक्ट की थी। अब जो एएसआई की रिसर्च कंडक्ट हुई थी, इससे भी यही पता चलता है कि जो राम सेतु का ब्रिज है, ये एक नेचर की फॉर्मेशन है, ना कि मैन मेड स्ट्रक्चर। साइंटिस्ट्स के हिसाब से राम सेतु आज एक मिट्टी का ढेर है, और जो कि इंडिया को श्रीलंका से कनेक्ट करता है। हालांकि बढ़ते गए सी लेवल्स के कारण आज ये पानी में समा गया है। साइंटिस्ट्स के हिसाब से राम सेतु आज एक मिट्टी का ढेर है, और जो कि इंडिया को श्रीलंका से कनेक्ट करता है। हालांकि बढ़ते गए सी लेवल्स के कारण आज ये पानी में समा गया है। फरवरी 2015 में एक एपिसोड सामने आता है अमेरिकन टेलीविज़न सीरीज़ का, जिसका नाम है व्हाट ऑन अर्थ। तो इसमें ये क्लेम किया जाता है कि जो राम सेतु है वो एक मैन मेड स्ट्रक्चर है। अब एक तरफ इसे राम सेतु तो दूसरी तरफ इसे एडम्स ब्रिज के नाम से भी कहते हैं। अब ये जो नाम है एडम्स ब्रिज, इसे रखा गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के एक कार्टोग्राफर ने। अब कार्टोग्राफर वो होते हैं जो मैप्स को डिज़ाइन करते हैं। अगर आप आज भी ये बात सर्च करोगे कि ये जो एडम्स ब्रिज है, ये नाम कब रखा गया था, तो इसका कोई आपको पर्टिकुलर ईयर तो देखने को नहीं मिलता है, लेकिन हाँ, ये आपको लगभग ईयर 1030 अराउंड देखने को मिलता है, यानी आज से 1000 साल पहले अल बिरूनी के टाइम पर। अब इसका नाम एडम्स ब्रिज इसलिए है क्योंकि माना जाता है कि एडम इसी ब्रिज की हेल्प से इंडिया से श्रीलंका में एडम्स पीक तक ट्रैवल करता है। लेकिन हाँ, बाद में साइंटिस्ट ने इसकी रिसर्च भी कंडक्ट की थी कि राम सेतु आखिर कितने साल पुराना है, तो ये रिसर्च सामने आती है लगभग 7000 साल पुराना। अब एक तरफ कुछ लोग ये कहते हैं कि राम सेतु को भगवान राम की वानर सेना ने बनाया था, तो दूसरी तरफ कुछ लोग ये कहते हैं कि एक नेचुरल फॉर्मेशन है। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि राम सेतु को प्रोटेक्ट करना चाहिए एज अ नेशनल मॉन्यूमेंट।
मेरी राय में मानो तो राम सेतु को एक नेशनल मॉन्यूमेंट डिक्लेयर कर देना चाहिए और हमें इसकी प्रोटेक्शन भी करनी चाहिए। जब साइंटिस्ट ने इसकी एज फाइंड करने की कोशिश की थी कि राम सेतु के पत्थर कितने साल पुराने हैं, जैसे कि मैंने आपको भी पीछे बताया था, तो इसकी एज निकली थी 7 से 18 हज़ार साल पुराने। और अगर हम नीलेश ओक सर की रिसर्च को देखते हैं तो ये रिसर्च हमें दिखाती है कि रामायण आज से 14 हज़ार साल पहले हुई थी, जो कि ये पत्थर सेम एज को दर्शाते हैं। राम सेतु आज के दिन भी हम सभी के मन में भगवान राम के लिए आस्था जगाता है। इंडिया की सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन आज के दिन हड़प्पन सिविलाइजेशन को ऑफिशियली माना जाता है, और जबकि रामायण उससे भी पुरानी है। हमारे देश में आज के दिन भगवान श्री राम के बहुत सारे मंदिर हैं और बहुत सारे लोग हमारे देश में आज भी भगवान राम की पूजा करते हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोग आज के दिन रामायण को माइथोलॉजी कहते हैं। और आखिर में मैं फिर कहना चाहूँगा कि रामायण कोई माइथोलॉजी नहीं बल्कि ये हमारी हिस्ट्री है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट्स में लिखें जय श्री राम।